एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। एक टेबल दिया हुआ है आपको, यहाँ पे बेस और ये हाइट और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी इस टेबल के अंदर आपको किसी पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा है, उसकी हाइट और उसकी बेस दे रखी है। कहीं कहीं पे बेस और हाइट का जो कॉलम है वो मिस है, तो वो आपको निकालना है। तो पहले पार्ट को देखिए, यहाँ पे बेस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ पे ब्लैंक दे रखी है, यानी इसमें आपको हाइट ही निकालनी है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे दे रखा है। तो जब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा हो और बेस या हाइट में से कोई भी एक चीज निकालनी हो, तो पहले आप बेस और हाइट का जो ना फॉर्मूला तैयार कर लें। वो क्या होगा वो देखिए, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट होता है पैरेललोग्राम का एरिया, ये हो गया। अगर यहां से मुझे सिर्फ बेस चाहिए तो बेस के लिए एरिया को डिवाइड कर दिया जाएगा हाइट से, क्योंकि ये इक्वेशन बन रही है। यहां पे बेस चाहिए और हाइट मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो बेस का सिंपल फॉर्मूला बन गया एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। इसी तरह से अगर आपको हाइट निकालनी हो कहीं पे, तो फिर हाइट को यहां पे छोड़ देंगे अकेला, एरिया अपनी ही जगह पे रहेगा, तो फिर ये बेस से डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले बने, बेस निकालना है तो एरिया को हाइट से डिवाइड कर देना, और हाइट निकालनी है तो एरिया को बेस से डिवाइड कर देना। अब तक आपको ये फॉर्मूले याद भी हो गए होंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये जो ए पार्ट है, यहां पे हाइट निकालनी है आपको, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख लेता हूं। पहले हाइट निकालनी है तो हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय बेस। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो एरिया तो है यहां पे 246 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस है 20, ये 20 सेंटीमीटर। अब इसमें मैं काटना शुरू करता हूं, तो दोनों नंबर मेरे यहां पे 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ये पहले तो मैं एक सीएम से सीएम काट सकता हूं, यहां पे सीएम 2 बार है ना, तो जो भी आंसर आएगा वो सीएम में आएगा, वो हम लास्ट में लिख लेंगे। नंबर पे सिर्फ फोकस करते हैं। ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 10 आ जाएगा, और 246 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 12 और ये 3, यानी 1 2 और ये 3 आएगा। आप करके देख लेना डिवाइड, यही आएगा। अब 123 को 10 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ, क्योंकि नीचे 0 है तो एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। 100 से 10 से डिवाइड करने में ज़्यादा मेहनत तो करनी होती नहीं है, सिर्फ डेसिमल ही लगाना होता है। तो यहाँ पे 1 2 3, नीचे एक 0 है तो पीछे से एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। और ये हम हाइट निकाल रहे हैं, तो हाइट जो है ना एक ही डायमेंशन होती है, तो सिर्फ सीएम लिखा जाएगा। याद रहे, बेस हो चाहे हाइट हो, वहां पे सिर्फ सीएम में लिखा जाएगा, क्योंकि वो लंबाई होती है। जो एरिया होता है वो सीएम का स्क्वायर होता है। तो ए पार्ट हो गया है आपका। चलिए इसके बाद बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट के अंदर आपको निकालना है, यहां बेस के कॉलम खाली है और हाइट में 15 लिखा हुआ है और एरिया में 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बेस निकालना है मेरे को बी में, तो बेस का ही मैं फॉर्मूला लिखूंगा। तो बेस हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। एरिया की वैल्यू है यहां पे 154.5 और ये है हाइट 15। यूनिट में नहीं लगा रहा हूं ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे, यूनिट हम लास्ट में लगा लेंगे। अब जब इस तरह का आपका क्वेश्चन हो, ये तो डेसिमल में और ये यहां पे पूरा पूरा होल नंबर है, तो सिंपली इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 154.5 और ये 15 हो गया। 15 1 ज़र 15 पूरा पूरा चला गया, ये 0 आ गया, ऊपर से 4 उतारा तो 4 तो छोटा पड़ रहा है 15 से। जब यहाँ छोटा नंबर होता है तो टेबल 0 तक पढ़ना पड़ता है, तो 15 0 ज़ार 0, माइनस करेंगे तो अब ये 4 आ गया, ऊपर से 5 उतारेंगे, और क्योंकि यहां पे अब डेसिमल आ गया है बीच में, तो हम यहां डेसिमल भी लगा देंगे आंसर में। अब ये 45 बन गया है, 15 3 ज़ार होता है 45, पूरा चला गया, आंसर नीचे 0, ये खत्म। तो इसका पूरा पूरा जब हमने डिवाइड किया तो 10.3 आ गया ये। और क्योंकि ये बेस है तो इसमें सिर्फ सेंटीमीटर लिखना है, यहां पे सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा एरिया में, यहां सीएम होगा, और बेस निकला है तो ये सेंटीमीटर। ये बी पार्ट हुआ।
बी के बाद चलते हैं सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट के अंदर देखिए यहां बेस की जगह खाली छोड़ रखी है, दैट मीन्स आपको बेस निकालना है। हाइट 8.4 सेंटीमीटर दे रखी है, एरिया दे रखा है पैरेललोग्राम का 48.72 cm स्क्वायर। तो बेस निकालना है तो बेस का ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो बेस हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। तो एरिया दे रखा है यहां पे 48.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर और हाइट दे रखी है यहां पे 8.4 सेंटीमीटर। पहले तो ये मैंने गिवन ही लिख लिया। अब अगले स्टेप में इसे सॉल्व करते हैं। तो 4872, ये पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो इसका मैं डेसिमल हटा लेता हूं तो नीचे मुझे 100 लगाना पड़ेगा। इसी तरह से यहां पे 8.4 है तो नीचे वाले का जब मैं डेसिमल हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो ऊपर मैं 10 लगा लूंगा। जब भी आपके ऊपर नीचे के नंबरों में डेसिमल्स हो तो सबसे पहले ये किया करें कि उनके आप डेसिमल हटा लो। हटाने का तरीका ये है कि पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर है ऊपर वाले में तो नीचे आप 1 और 2 0 इससे डिवाइड कर दो, और नीचे वाले का अगर पॉइंट हटाना है तो देख लो कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, तो ऊपर उतने ही 1 और 0 से मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो यानी कि 1 0 यानी कि 10 से, 2 है तो 100 से। अब पूरा ये पॉइंट आपके खत्म हो गए, देख लीजिए दोनों नंबर में। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा करना। तो 0 से तो 0 कट गया, ऊपर ऊपर ये हो गया 4872 और नीचे 84 मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 840 हो गया ये। अब इसे काटने के बजाय अगर आप सीधा डिवाइड ही कर दो तो बेहतर है, आपका टाइम बच जाएगा। सीधा डिवाइड में आपका आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड यहां कर लेते हैं, 4872 को डिवाइड कर लेते हैं 840 से। तो 840 यहां मैं देख रहा हूं कि पहले 3 नंबर अगर लेता हूं तो ये तो 800 से छोटे हैं, तो मुझे चारों नंबर लेने पड़ेंगे। तो 8 6 40 800 होगा, लेकिन यहां 40 और यहां 72 है तो ये तो छोटा पड़ जाएगा। तो 6 की जगह मैं ट्राई करता हूं कि इसको मैं 5 पे ले लूं। 840 को 5 से ट्राई करता हूं, 840 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 0 0, 5 4 20 और ये 2 आ गया, 42 आ गया। 4200 ये 5 पे जाएगा तो यहां 4200 हो जाएगा। 2 आ गया, यहां पे ये 7 आ गया, यहां पे ये 6 आ गया। अब आगे कोई नंबर तो है नहीं तो पॉइंट हम यहां लगा लेंगे और एक 0 लगा लेंगे। अब नंबर पे फोकस करते हैं। ये 800 समथिंग है और ये 6700 समथिंग है। तो 8 के टेबल में 8 8 64 होता है। तो मैं ट्राई कर लेता हूं कि 8 से ये बात बनेगी कि नहीं बनेगी। तो 840 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। यहां पे कर लेते हैं 840 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 0 0, 8 4 32 का 2 और ये 3 हो गया। 8 8 64, 64 में 3 जोड़ा तो 67 हो गया। ये 8 पे पूरा जा रहा है तो 8 लगा लेते हैं यहां पे और ये 6720 पूरा डिवाइड हुआ है। तो इसका जो आंसर यहां पे आ रहा है ये हो जाएगा 5.8 और ये बेस निकाला है तो ये सेंटीमीटर लिखा जाएगा। चलिए सी के बाद डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट के अंदर बेस दिया हुआ है 15.6 सेंटीमीटर। हाइट का बॉक्स खाली छोड़ रखा है, दैट मीन्स आपको हाइट निकालनी है, और एरिया दे रखा है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हाइट निकालनी है तो हाइट का ही हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हाइट हो जाएगी एरिया डिवाइडेड बाय बेस। वैल्यू भर लेते हैं। एरिया की जगह लिखना है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहां बेस की जगह लिखना है 15.6 सेंटीमीटर। अब दोनों में डेसिमल है ना, तो मैंने बताया कि डेसिमल आप पहले हटा लिया करें। तो अगले स्टेप में हम यही करेंगे। ये 16.38 को 1638 मैंने डेसिमल हटा लिया। 2 नंबर थे तो नीचे 1 लगा के 2 0 यानी कि 100 से डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह से 15.6 पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो इसका डेसिमल हम गायब कर देंगे।
एक नंबर है आगे तो ऊपर 1 और ये एक 0, यानी कि 10 से इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये एक 0 से एक 0 कट गया और ऊपर 1638 मल्टीप्लाई 1, तो ये 1638 ही हो गया, और नीचे 156 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1560 हो गया। अब इसे काटने के बजाय, काटने में आपको बार बार डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो वो टाइम वेस्ट ही होगा। बेहतर है कि इसको डिवाइड ही कर लेते हैं। तो हम डिवाइड कर लेते हैं 1638 को 1560 से 1560 से, तो ये 1 पे जाता हुआ मुझे दिख रहा है। 1560 1 जार 1560 हो गया। यहाँ 8 में से 0 गया 8, 13 में से 6 जाएगा तो 7 आएगा, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 7 8 हो गया यहाँ पे। अब 7 8 के अंदर मुझे टेबल चलाना है, तो पहले पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो कोई नंबर है ही नहीं। अब ये 780 हो गया है, यहाँ पे 1560 है, ये नंबर अभी भी छोटा है। तो जब छोटा होता है तो टेबल हम 0 तक पढ़ते हैं, तो 1560 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा। माइनस करें तो 0 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पॉइंट लगाया हुआ है हमने, तो यहाँ पे एक 0 हम लगा सकते हैं। ये मैंने लगा लिया। अब ये 1500 समथिंग है और ये 7800 समथिंग है, तो 15 5 जार होता है 75। तो मैं इसे 5 से ट्राई कर लेता हूँ कि क्या 5 से ये चला जाएगा। तो कर लेते हैं। 1560 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 0 जार 0, 5 6 जार 30 का 0 और ये 3 हो गया, 5 5 जार 25 और 3 28 हो गया, 2 कैरी आ गया, 5 1 जार 5 और 6 7, 7 8 0 0, ये 5 पे पूरा चला गया, तो यहाँ 5 आ जाएगा और ये 7 8 0 0 पूरा डिवाइड हो गया, तो 1.05 इसका आंसर आया है। तो ये हो गया 1.05। सवाल सेंटीमीटर में है और हाइट निकाल रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर लिखी जाएगी। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।